Hello everyone, welcome to the podcast club of I am Janu. I am your host Swagato, and today we have our esteemed guest Anubhav Kumar Bhagat, who is a student of I am Jammu. And today we will discuss about his journey and various aspects of his life about the MBA and the pre-MBA and the post-MBA also. So Anubhav, कैसे हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया स्वागत हो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने रख पाऊँ। मैं बढ़िया हूँ, स्वागत हो। आप बताओ। हम भी बहुत बढ़िया है और पॉडकास्ट क्लब में इंटरव्यू देने के लिए आपका स्वागत। एंड तो बोलिए कैसे रहा आपका जर्नी कैट की पहले? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी प्री कैट जर्नी की, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली द प्री कैट एक्सपीरियंस। तो मैं बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ और इससे पहले मैं यूपीएससी कर रहा था। तो ड्यूरिंग माई यूपीएससी डेज मेरा जो एस्पिरेशंस था वो सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा लिंक था। तो सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा लिंक था, बट इफ़ेक्टिवली जब मैंने रियलाइज़ किया कि सिविल सर्विसेज और कॉरपोरेट इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। तो ड्यूरिंग अगस्त जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, देन आई वाज श्योर अबाउट वन थिंग कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना है। आई वांट टू बी एडमिनिस्ट्रेटर, आई वांट टू बी अ मैनेजर। और देन आई स्टार्टेड डिफरेंट एमिनिटीज़ कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस फील्ड में जाना है। आई वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट द कैट प्रोसेस एंड हाउ टू गेट इन टू IIM। देन इन अगस्त मैंने सर्च स्टार्ट किया अपने जर्नी का, जिसको मैं आगाज़ बोलता हूँ अपने कैट प्रिपरेशन का। मुझे पता नहीं था हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट। तो फर्स्ट बार जब मैंने कैट का पेपर देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो आई वेंट टू लाइक कि चलो मैथ्स पूछता है, तो मैं बैंकिंग के टीचर से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई क्वांट्स जर्नी। तो जब मैं बैंकिंग के टीचर से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो आफ्टर 15-20 डेज मिड अगस्त आ गए। देन आई गॉट टू रियलाइज दैट कि लेट्स चेक वेयर वी आर। फिर जब मैंने वापस से उसको रिफ्लेक्ट किया व्हाट आई हैव लर्नड, तो दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आई फेल्ड मिजरेबली इन क्वांट्स। देन आई गॉट टू रियलाइज द कैट इज़ डिफरेंट, यू नो, the paper, the bank's paper and SSC paper, they are more knowledge based, और you can say more और आप कह सकते हो कि दे वेयर, मतलब वो थोड़े से क्लेरिकल बेसिस पे थे। बट द कैट वॉज डिफरेंट, इट वॉज मोर ऑन एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट विच इज़ द मोर फोर्टे एरिया ऑफ माइंड। बेसिकली वो मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं चीज़ों को अप्लाई करूं, एंड दैट्स वाई कैट क्लिक्ड मी। और फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मैं सितंबर 1 से स्टार्ट किया, सितंबर, अक्टूबर, मिड नवंबर। देन इवेंचुअली आई गेव डिफरेंट मॉक्स, आई यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज। मैंने VARC पढ़ा, क्वांट्स पढ़ा, DILR पढ़ा। VARC मैंने जीजो सर जो हैं VARC 1000 मैंने उनसे पढ़ा। क्वांट्स मैंने इलाइज ग्रिड की वीडियो से पढ़ा। एंड देन मैंने जो DILR जो है वो मैंने रोधा से पढ़ा। और फॉर मॉक्स मैंने IMS प्रो स्कूल का मॉक लिया था, बिकॉज दे गिव डिफरेंट सिमुलेशंस। तो मैंने IMS का मॉक्स लिया था, और कैरियर लॉन्चर का मॉक्स लिया था, और कैट किंग का मॉक्स लिया था। तो और एवेंचुअली मेरा स्ट्रैटेजी राउंड रोटा बेसिस पे रहता था कि लाइक मैं मंडे टू थर्सडे कंटेंट्स पे ध्यान दूंगा, फ्राइडे सेक्शनल दूंगा, सैटरडे फुल मॉक दूंगा, और संडे को प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। तो दिस वाज माय फुल टाइम रूटीन। मेरा शेड्यूल ऐसा हुआ करता था कि लाइक मैं इंट्रा सब्जेक्ट पढ़ता था, नॉट इंटर बट इंट्रा, क्योंकि मेरा ये सोचना है अभी भी कि आप एक सब्जेक्ट पे यू कैन फोकस मोर। तो इसलिए मैं एक बार में एक सब्जेक्ट डीप तक पढ़ता था। फिर क्वांट्स लेट से पहले क्वांट्स डीप तक पढ़ा, फिर DILR, एंड देन सो दिस वाज माय प्री कैट एक्सपीरियंस। अच्छा, तो जैसे कि आप बोले क्या, जैसे बैंकिंग का आपका पहले लग रहा था ये काइंड ऑफ नॉलेज बेस्ड है, उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड। Yes.
ये स्विच करना कितना डिफिकल्ट था यार, आपका क्या स्ट्रैटेजी था ये स्विचिंग को अपने दिमाग से, मतलब आप जैसे बोल रहे थे यूपीएससी किया, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा नॉलेज लगता है, बहुत बाहर से, मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। राइट। तो उसके बाद कैट काइंड ऑफ गोज टू ए नैरो एंड मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट, तो ये मेंटल गेम कैसे आप चेंज किए, इसका स्ट्रैटेजी क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। द स्विचिंग पार्ट कम्स फ्रॉम योर एफर्ट्स। आपको आना या नहीं आना, आप कभी भी अपने लाइफ में स्विच करोगे, सो देर आर सम फैक्टर्स विच प्रोवोक यू टू स्विच। आप बिना वो ट्रिगर फैक्टर के स्विच नहीं कर सकते। तो माई ट्रिगर फैक्टर वाज आई वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यूपीएससी, और उसके लिए आई हैड टू गिव एफर्ट्स। और विद बात रहा कि कैसे, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहला एप्लीकेशन बेस्ड मेथड्स। मैं यूपीएससी के सी सेट में क्वांट्स पढ़ता था, सेम क्वांट्स को मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया इसी कैट के क्वांट में, कैट के क्वांट्स के केस पे। तो जब आप क्वेश्चंस बनाते हो, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करते हो, तो वो एप्लीकेशन पार्ट में धीरे धीरे तब्दील होने लगता है। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी में हम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजीज एंड अदर सोशल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। फिर मैंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया अपने वीएआरसी में। सो दिस इज़ हाउ आई स्विच फ्रॉम नॉलेज टू एप्लीकेशन। अच्छा, तो ये मेंटल गैप कितना बड़ा था, और आपका फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह कितना, कैसे सपोर्ट किया आपको यार? शुरू में तो दे वेयर लाइक समवट स्केप्टिकल, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2.5 साल दे चुका था। इट वाज वेरी नैरो मार्जिन कि मेरा प्रीलिम्स रह गया था। सो दे वेयर लाइक कि यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट देयर वाज अ ह्यूज मेंटल एग्जॉशन एंड द मेंटल गैप वाज ऑल्सो प्रिटी हाई। आई वाज नॉट इन दैट टाइम, आई वाज इन नॉट दैट फेज to give it one more shot. ओके, सो जैसे कि यूपीएससी के लिए लोग 5-6-7 साल निकाल देते बस से एक सीट पाने के लिए, ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, बट ये कैसे आप मतलब उसका नज़रिया क्या था और आपका नज़रिया कैसे डिफरेंट हो गया, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी देना चाहते लोगों की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है। आई डोंट वांट टू कमेंट कि वो 6 साल क्यों करते हैं, बट द थिंग इज़ कि मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे लाइफ में डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस थे। आई वांटेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आई डोंट वांटेड टू बी द वेस्ट पोटेंशियल। I didn't wanted to the talent that got wasted in just to seek one opportunity. Yes. And I didn't wanted that, और इसलिए मैंने ये 2.5 साल के बाद छोड़ दिया। तो आपका कैट के बाद इंटरव्यू हुआ होगा जीडीपीआई राउंड में, तो वो कैसा गया था? स्वागत हो। आई एम प्रिविलेज टू टेल यू दैट आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट कैट पीआई मार्क्स गेटर इन कैप. आई गॉट अराउंड 36 मार्क्स आउट ऑफ 50, which is higher than the average of around 27 marks. So इंटरव्यू आई फील्ड, मतलब मैंने बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लाइक फोर्ड, इरमा, टापमी एंड गिम, अपार्ट फ्रॉम IIM कैप्स, आई हैव filled all these forms, and I would like to share that humbly that I have cleared all these private institutes private institutes interviews, as well as I have cleared this IIM Jammu as well. I have also cleared IIM Simod Code and Bodhya DBM HHM. So interview part was always my forte, and I consider that as my strength. सो जैसे कि आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, उसके बाद आप यूपीएससी किए, तो ये नॉलेज कैसे आपको इंटरव्यू में हेल्प किया, इसके बारे में अगर कुछ जाना? स्वागत हो। बहुत बार इंटरव्यू में थिंग्स आर इम्प्रॉम्प्टू, एंड जब चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू होती है, यू कैन नॉट यूज़ योर नॉलेज, you use your experience. There is a difference between knowledge and there is a difference between experience. So Swagato, I got some real time exposure and experience from my business, and those exposure and experience को वैलिडेट किया मेरे यूपीएससी के नॉलेज ने। अच्छा, एक्सपीरियंस जब वैलिडेट हो जाती है नॉलेज से, दे गॉट सॉलिडिफाइड, एंड व्हेन इट गॉट सॉलिडिफाइड, it helped me in my interview. Even today my interview skills are based on my previous experience and that solidified knowledge already. Totally. उसके बाद जैसे कि आपका IIM जम्मू कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आपका बहुत सारे स्कूल भी कन्वर्ट हुआ, तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? सबसे पहले मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था यहाँ का HCHM प्रोग्राम, जिसमें मैं हूँ। डेट्स अ मार्वेलसली क्राफ्टेड प्रोग्राम। यहाँ पे IIT और एम्स की फैकल्टीज पढ़ाती है, and we also got the alumni status, which is a big thing for me.
अपार्ट फ्रॉम दैट कि आई वॉज डन विथ माई अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मुझे कुछ यूनिक सा इनोवेटिव सेक्टर में जाना था. एंड वन ऑफ द कन्वर्ट्स दैट आई हैव and one of the most unique convert that I have was IIM Jammu HEHM. So this is the reason that I have chosen IIM Jammu HEHM program. ओके तो जैसे कि उसके बाद आप HHM प्रोग्राम में आए तो कैसा अलग एक्सपीरियंस है? Oh, it's amazing. I'm telling you, Swagato, like meeting you, meeting our classmates, everyone coming from different background. लोगों की सोच अलग है, लोगों के मानसिकताएं अलग हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग है लाइफ में. एक हमारे क्लासमेट है वो MBBS से आए हैं, एक हमारा क्लासमेट है वो BA लिटरेचर करके आया है, मैं BCom करके आया हूँ, एग्रीकल्चर करके आया हूँ, आप बंगाल से हो, कोई बिहार से है, कोई UP से है, कोई MP से. इट्स अ मिनी इंडिया ऑब्वियसली एंड इट्स गिव मी अ लॉट्स ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. अंडरस्टूड. तो इसके बाद जैसे कि क्लासेस में MBA क्लासेस आर टू मच हेक्टिक, सो ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? सी आपने हेक्टिकनेस को साइन किया है. जैसे ही आप MBA प्रोसेस में आते हो, यू हैव साइंड दैट हेक्टिकनेस. कैसे मैनेज करना है? ओनली थिंग, यू नीड टू कीप रिवाइजिंग एंड बी इन द पेस. आप पेस ड्रॉप नहीं कर सकते. जैसे ही आप पेज ड्रॉप करोगे चीज़ें बल्कअप होगी एंड हेक्टिक बिकम मोर हेक्टिक एंड इनिशियली इट विल गिव्स यू लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड द थिंग हियर इज रिलेटिव ग्रेडिंग. So you need to keep revising and it will eventually make your work easier. So this is the mantra to reduce your hecticness level. ओके सो उसके बाद आपका क्या इधर MBA का जर्नी, उसके बाद SIP, उसके बाद फाइनल्स प्लेसमेंट, तो इसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? बेसिकली इसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. पहले तो मैं प्लेसमेंट लूँगा, उसके बाद आई वांट टू बी दैट लीडर. That you know, Swagato, when you are civil services you are destined to be a leader, and here also I want to be a leader. Whichever industry I will go, whichever role I will go, whichever company I will go, I will destined and I will strive to be the leader in that field. एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री जैसे कि एक नोवेल इंडस्ट्री है जो सर्व करने के लिए बना है, तो इसमें आपका लीडरशिप रोल बाकी सेक्टर के लीडरशिप रोल से कैसे अलग होगा? आपका क्या विचार है? स्वागत हो. हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज़ अ नोवेल इंडस्ट्री एंड इट्स मीन्स टू बी सर्व, बट यहाँ पे अब चीज़ें अलग हो रही हैं. द थिंग इज़ कि डिमांड इन इलास्टिक है हेल्थ केयर में और लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट यहाँ जनरेट कर रहे हैं. ड्यू टू दिस देयर आर लॉट्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन एंड एज अ लीडर I will be working on those unethical practices and make those abnormal profit into ethical profit. So आपका kind of vision है sustainability and ethical practices. Yes. But some healthcare companies are doing some wrong job to improve or improvise their profit margin. So as a MBA point of view, how you find? They have also done some ethical business classes and business communication classes, which moreover focus on the ethical concern of the business. So, what will be the gap between the ethical practices and what they are already doing? So, what's your view on this? Swagato, that's their business model, and eventually that short-term business model won't sustain in long run. Obviously. We are seeing that Satyam Computers and all, they were very big, and these kind of flawed business model keep coming. You can see Medtronics on one hand, and you can see other like Iris Healthcare on other, pre-Iris Healthcare, which got acquired. So they are different, and their business models were different. The business model which is flawed, unethical, poor pastel, they will get vanished in future. Obviously. And eventually public will punish them in this novel healthcare industry. So, जैसे कि आपका विचार है जैसे ये मार्केट डिसाइड करेगा या पब्लिक डिसाइड करेगा, तो एज ए गवर्नमेंट अगर आप IAS सर्विस में जाते, गवर्नमेंट सर्विस में जाते, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस अनएथिकल प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं? स्वागत हो. बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नहीं है, बात है पब्लिक हेल्थ केयर की. और एज एन IAS ऑफिसर वी आर ऑलरेडी डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव दिस पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी. हमारे यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड ऑन पेपर है, द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज मिसिंग.
हमारे यहाँ PM आयुष ऑन पेपर है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज मिसिंग. सो एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर आई वुड मेक श्योर that those implication and implementation part should be implied ethically and sustainably. डेफिनेटली. सो आपका जैसे मिशन है एज ए सिविल सर्वेंट ऑल्सो प्रॉपर पब्लिक हेल्थ केयर को सर्विस करना, और ऐसे MBA लीडर ऑल्सो, तो टोटल सिस्टम को सुधारना है. तो आई मीन द पॉइंट ऑफ ड्रॉप्स मेक ए ओशन. सो व्हाट्स यू आर डूइंग करेंटली नाउ टू मेक ए चेंज? I mean, what's your short-term vision to make the change? First of all, my short-term vision starts from my only. That's why I have chosen the HHM program to be the professionally proficient to embark my efficiency in this healthcare industry. And second thing, what I am doing currently, I am doing market research over the healthcare industry, especially in medical devices sector, where we are seeing that though cardiovascular industry are getting more mature, the new industry like neurosciences and medical surgery industry, they are getting boomed, and they are not yet at their full potential at India. So currently I am doing market research over them, and soon I will try to publish a research paper, and you are most welcome to read that, and then we will together implement those. Okay, definitely. I would like to implement this great solution for today's society. So, this is all the theoretical part. And what, as a MBA student, from the social media point of view or whatever the point of view, you can make a awareness to the student, to the public or the among the other students also. So, what's your view on this? That's a great suggestion, Swagato. Currently, we are having a page named Keto All India that is focusing on the healthcare awareness part that you are telling, and we are volunteering different students. I would like to invite you as well to join our platform, as you are also a destined leader to be in future. So I would like to I would like to invite you in our platform and create awareness among the youths. Okay, जैसे our podcast is also designed to make the awareness among the public, and his platform is also doing some great job to increase the awareness about the public. So audience, please subscribe and stay connected with the platform, and stay connected with our YouTube channel also. Like, share, subscribe with our channel. We can make an impact on the healthcare as well as the total business industry. Thank you. Thank you, Anurag. Bye.